नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको हम बताएंगे कि कब कब चुनाव होंगे। यह तय है कि 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यह विधानसभा चुनाव जो है वो पहली बार, चूंकि कोरोना काल में होने वाला विधानसभा चुनाव है तो बहुत कुछ बदला होगा। पहली बार होगा जब चुनाव की वो रंगत, वो रौनक आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसे सख्त नियम बनाए हैं जिनका नेताओं को पालन करना बेहद जरूरी होगा, वरना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और नेताजी का नामांकन और विधायकी दोनों रद्द हो सकती है। तो क्या है वो कड़े नियम कानून जो चुनाव आयोग ने तय किए इस चुनाव के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव कब होने हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। सबसे पहले चरण का जो मतदान होगा वो 28 अक्टूबर को होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 16 जिले की 71 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान होगा और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होगी। और 7 नवंबर के मतदान के 2 दिन के बाद, यानी कि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इसी दिन तय होगा कि बिहार की जो बाजी है वो किसके हाथ लगी है। 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि जो दावा जो दल कर रहा है उसके दावे में कितना दम है, यह पता चल जाएगा 10 नवंबर को। लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत बदला होगा। क्या बदला होगा इस चुनाव में? चूंकि ये कोरोना काल में होने जा रहा चुनाव है, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने अपने यहां के चुनाव टाल दिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि कोई चुनाव नहीं रोका जाएगा, चुनाव समय पर ही होगा और लोकतंत्र में मताधिकार जो है वो आपका अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है और उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को कराने के लिए तैयार है। इस चुनाव में पीपीई किट्स, मास्क और फेस शील्ड के साथ ही ग्लव्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भारी मात्रा में होगा। जो चुनाव कर्मी होंगे इन सबको इन उपकरणों से लैस किया जाएगा और वो मतदाता जो बूथ होंगे, पोलिंग बूथ होंगे, उस पर वो सुसज्ज रहेंगे ताकि अगर इस महामारी के खतरे में वो खुद को बचा सके और लोगों को भी बचा सके। लेकिन वोटिंग कैसे होगी? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भीड़ आपको बहुत नजर नहीं आएगी मतदान केंद्रों पर, क्योंकि एक मतदान केंद्र पर, एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोट ही डलेंगे और इसके साथ साथ वोटिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब जो 5 बजे तक वोटिंग होती थी शाम को, उसे बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया है। और जो आखिरी का 1 घंटा होगा, इस 1 घंटे में जो कोरोना पीड़ित वोटर्स होंगे, जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, उन लोगों को मताधिकार का समय मिलेगा। तो इस 1 घंटे में जो कोरोना पीड़ित लोग हैं वो सबसे अंत में वोट करेंगे और उस 1 घंटे में वोट करेंगे। वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया है और हर बूथ पर वोटरों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। 1000 वोटर एक बूथ पर वोट कर पाएंगे। तो ये सारी नई व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही साथ जो नेताओं का काफिला निकलता है, रेला, नामांकन जो होता है, सबसे बड़ा आपने देखा होगा, नामांकन में शक्ति प्रदर्शन होता है, रैली निकलती है, रेला निकलता है और नेताजी अपने लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने के लिए चुनाव अधिकारी के दफ्तर में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बार सिर्फ नामांकन कक्ष में 2 लोगों को ही इजाजत होगी। 2 लोग ही नामांकन कक्ष में जा पाएंगे। मतलब नेताजी अपने लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने नहीं जा पाएंगे। बात करें रैलियों की, तो रैलियां भी नहीं होगी। रैलियां नेताजी को सिर्फ वर्चुअल करनी होगी। मतलब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आप रैलियां कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी बड़ी लोगों को आमंत्रित करके रैली या सभा नहीं कर सकते हैं। इस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। नेताजी का जो काफिला चलेगा उसमें भी पहले जो 50 गाड़ी 100 गाड़ी होती थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ अब नेताजी के काफिले के साथ 5 गाड़ियां चल पाएगी। 5 गाड़ियों के काफिले के साथ ही नेताजी को चलना पड़ेगा। और नेताजी जब डोर टू डोर कैंपेन करने जाएंगे
तब भी वो अपने साथ लाव लश्कर, अपने भक्तों की, अपने समर्थकों की फौज नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा पाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। तो ये सारा जो है इस बार का चुनाव आपको एकदम नए रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसको भी ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो सारी है व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने की है ताकि इस कोरोना महामारी में जो है वो बचाव करते हुए, इन सारी चीजों से बचते हुए आप इस जो चुनाव है उसको संपन्न किया जा सके। लेकिन बिहार का जो रण है वो बहुत ही मजेदार, दिलचस्प होने वाला है। इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि पिछले बार 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने एनडीए से हटकर जो महागठबंधन बनाया था और महागठबंधन ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। उस वक्त अगर हम बात करें तो 243 में से आरजेडी और जेडीयू को 178 सीटें मिली थी। दोनों ने चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों में अनबन हो गई और फिर नीतीश कुमार फिर एक बार वापस एनडीए की तरफ आए और बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बना ली। उस वक्त आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। 2015 की बात करें तो जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। वो इसलिए क्योंकि ये सब उन मिलकर चुनाव लड़ा था, एक साथ चुनाव लड़ा था और कुल मिलकर जो महागठबंधन था वो बड़ी बम्पर सीटों के साथ जीत कर आया था। बीजेपी महज 53 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार, बीजेपी, जो थे जीतन राम मांझी, वो भी अब एनडीए के साथ आ गए हैं और एलजेपी है ही। तो जो बड़े उस वक्त महागठबंधन में दल थे वो सारे इस ओर आ गए हैं। तो इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। लालू प्रसाद यादव इस बार चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से है नहीं, वो जेल में हैं। उनके बेटे जो है तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है और वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के लालू के बगैर जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें महागठबंधन जो है उसको करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी लोकसभा चुनाव में 2019 के। और अब एक साल बाद जो चुनाव हो रहा है 2020 में, उसमें क्या एनडीए वही अपना प्रदर्शन दोहरा पाती है या फिर जो महागठबंधन जो बनेगा आरजेडी के साथ वाला वो कुछ कमाल कर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर देते रहेंगे वीके न्यूज पर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।